सज्जन सिंह मेहता मेरा नाम है और बड़ी सादरी का निवासी हूँ और राज्य सेवा से प्रधानाचार्य पद से मेरा सेवानिवृत्त हुआ। मैं लगभग 50 वर्षों से ये हिंदी और इंग्लिश राइटिंग के सुधार कैसे हो इस पर मैंने काफ़ी प्रयास किया और हज़ारों बच्चों को इंडिविजुअल संपर्क करके और उसको सिखाया। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा जो आज मुझे प्राप्त हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि इससे अधिक से अधिक छात्र, अभिभावक और सभी प्रकार जो भी व्यक्ति, उम्र का कोई भी इसमें बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो 5 दिन में हिंदी और अंग्रेजी राइटिंग बिल्कुल सुंदर अक्षरांकन कर सकता है। तो मैं आज इंग्लिश का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूँ जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अपन कैसे लिख सकते हैं और सिर्फ एक ही लाइन एक विद्यार्थी को एक बार लिखनी है और वह ध्यान से अगर लिखेगा तो निश्चित रूप से उसकी आज की तारीख में उसके सारे ये अल्फ़ाबेट्स लिखना अच्छा हो जाएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें देखें। देखिए ए लिखने में ये 4 लाइन है, उसमें 3 लाइन में ही ये अक्षर आएंगे सारे। इस रेड लाइन में कुछ भी नहीं आएगा, इस रेड लाइन से और ये 3 लाइनों में ही सारे अक्षर लिखे जाएंगे। तो देखिए ये जो ए लिखा है, अगर इसके ये दोनों ब्लू लाइन से उसके बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और जब एक बार ए अगर लिख दिया है तो इट मीन्स सारे अक्षर बिल्कुल बराबर हैं आई को छोड़ करके। लंबाई और चौड़ाई में सारे अक्षर बिल्कुल इक्वल हैं, कोई न तो बड़ा है न छोटा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप इसको देखें और उसको एक बार आप लिखेंगे तो सारी अल्फ़ाबेट आज ही ठीक हो जाएगी। देखिए सारे अक्षर जो वास्तव में जो चौड़ाई और लंबाई है लगभग सबकी बराबर है और इसमें 5 अक्षर शामिल हैं, 4 अक्षर शामिल हैं ई में। तो ध्यान से देखें तो इसमें आई भी है, एल भी है, एफ भी है, तो बिल्कुल ये सब आगे एफ लिखेंगे तब भी यही बात ध्यान रखेंगे कि ऊपर की लाइन थोड़ी बड़ी है और नीचे वाली थोड़ी सी छोटी है। जी लिखना है तो बिल्कुल कंप्लीटली सी लिखेंगे और सेंटर की लाइन से इधर आ जाएंगे, कोई पूंछ इसके नहीं है। इसी तरह से सारे अक्षरों की जो लंबाई और चौड़ाई है बिल्कुल बराबर है। ये आई सबसे दुबला है, ये आई, और जो अधिकांश लिखते हैं इस प्रकार जो आई लिखते हैं वो गलत है। ये तो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये इस प्रकार की जो है ये इस तरह की मोटे लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए, केवल डायरेक्ट आई है। और इसके छोटे से स्ट्रोक जरूर हैं, तो अगर इसके स्ट्रोक लगा रहे हैं इसका मतलब इन सब के लगाओ, फिर इन अक्षरों ने क्या बिगड़ा। तो कहने का अर्थ है कि आई जो है सीधी लाइन ही खींचनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो ये अपने आप इंडिया पढ़ेंगे इसको। और आई के अलावा सारे अक्षर बिल्कुल बराबर हैं। जे भी उतनी ही जगह घेरेगा जितनी दूसरे अक्षरों ने घेरी है और इन 2 लाइन ब्लू लाइन के बीच में इसको छोड़ेंगे। के लिखेंगे तो ध्यान से देखें, इसमें अधिकांश दोनों एक जगह से लाइन निकाल देते हैं, वो ऊपर से जो आने वाली लाइन है वो बिल्कुल इसके सेंटर में मिलाएंगे और ब्लू लाइन पर जहाँ से कट रहा है वहाँ से ये लाइन बनाएंगे और इस तरह से इसका के का आकार है। एल बनाएंगे तो ई के साथ हमने जैसा बनाया वैसे ही बनाएंगे। एम और एन दोनों बिल्कुल बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन एम में क्या अधिकांश गलती क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल तीनों इससे यहाँ है, 2 सीधी लाइनों के बीच में वी जुड़ा हुआ है और एन में कर्ण खींचा हुआ है। इसी तरह से और ये जो सी लिखा है वैसा का वैसा और सी बनाते हुए इसको मिला देंगे तो अपने आप ओ बन जाएगा। देन नेक्स्ट पी बनाएंगे
तो P ब्लू लाइन से थोड़ा सा नीचे मिलाएंगे, ये बीच में ब्लू लाइन है उससे थोड़ा नीचे मिलाएंगे। Q लिखेंगे तो 2 स्ट्रोक में लिखा जाएगा। सेम O बनाने के साथ ही ये गांठ जो इस लाइन से एक भी अक्षर इसके नीचे नहीं आना चाहिए। R एक ही स्ट्रोक में बनाना है। वापस ऊपर जाएंगे, कंप्लीटली P बनाएंगे और बिना कलम हटाए जहाँ से ब्लू लाइन कट रही थी P बनाते समय उसको R बनाएंगे। S बनाएंगे तो S ऊपर से थोड़ा सा छोटा है और नीचे से हल्का सा बड़ा है। T उतना ही चौड़ा, U भी उतना ही चौड़ा। अगर यहाँ तक लिखेंगे तो J बन जाएगा और इसी को यहाँ से मिला देंगे तो U बन जाएगा। V, W भी इतना ही बड़ा है, वो बड़ा नहीं है, उसमें 2 V शामिल है और ये क्रॉस इस कैपिटल लेटर्स में आएगा और वो भी इतना ही बड़ा है। X में ऊपर का कोण थोड़ा सा छोटा है, नीचे वाला हल्का सा बड़ा है। Y 2 स्ट्रोक में बनेगा इस तरीके से और Z इस तरह से बनेगा। इस तरह से कैपिटल लेटर्स जब लिखें तो इसको एक ही बार ध्यान से लिखना है तो निश्चित रूप से ये अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, सब किसी भी किताब में देखने पर इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी ने ध्यान से देखा नहीं। अगर पहले उसने W को ऐसा लिखना शुरू कर दिया तो बस वो वैसा ही लिखता रहता है। तो इसमें ख़ास तौर से उन अक्षरों की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ मैं। एक तो G, J, K, M और उसके साथ ही ये R, S और W। ये अक्षर देखा जाता है कि वो बिल्कुल गलत लिखते हैं, तो वो बिल्कुल सीधे लिखे जाने चाहिए। R को एक ही बार लिखना है, लेकिन ये टांग यहाँ से नहीं निकालनी है, बल्कि जहाँ से P लिखते समय ब्लू लाइन पर जहाँ से कट रहा है वहाँ से दूसरी लाइन निकलेगी और ये इसके बिल्कुल सीध में आएगा। इस तरह से ये कैपिटल लेटर्स एक ही दिन एक बार ही लिखने पर व्यक्ति उसको ठीक कर लेता है। मैंने हज़ारों बच्चों पर इसका प्रयोग किया और किसी बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं आई। शाम के समय में जब ये आप लिखें तो एक बार लिखने के बाद छोड़ दें उसको और शाम को वापस स्वयं इसको नहीं देखें और लास्ट पेज निकाल करके खाली पेज पर वापस आप लिखें और अपने स्वयं ही इसको जांच कर लें।